एनडीए में कई सारे एमपी के टूट जाने का अंदेशा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो सकता है वो चिराग पासवान को हो सकता है। चिराग पासवान इन दिनों खामोश हैं। उन पर, उनके नेता पर ईडी की रेड पड़ी थी, लेकिन वो सियासी तौर पर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर एनडीए के एमपी को तोड़ने की गुंजाइश बनेगी या अगर एमपी टूटेंगे तो चिराग पासवान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिहार की राजनीति में दो व्यक्ति ऐसे हैं, दो पार्टियां ऐसी है, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो या लोक जनशक्ति पार्टी है, इन दोनों को टूट जाने का खतरा हमेशा रहता है और टूट भी जाते हैं। चिराग पासवान के तो पिछली बार सारे एमपी टूट करके चचा के भरोसे वो मोदी कैबिनेट में मंत्री बन गए थे, लेकिन चचा सियासी तौर पर अलग थलग कर दिए गए। बीजेपी ने उनका जो हाल किया वो तो चचा ही जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान की स्थिति भी खराब हो सकती है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री रहते हुए कई ऐसी बातें की हैं जो मोदी की सियासत को सूट नहीं करता है। यानी जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल पर चिराग पासवान ने खुल्लम खुल्ला कहा, मुस्लिम नेताओं से, धर्मगुरु से राजधानी पटना में मुलाकात की और कहा कि स्टेक होल्डर से बात करना जरूरी है। लेकिन चिराग पासवान की इस बात से मोदी जी या उनकी पार्टी या एनडीए गठबंधन नाराज है, लेकिन उस नाराजगी का बदला कभी ना कभी तो लिया ही जा सकता है। अब जबकि बिहार में सत्ता के परिवर्तन की बात हो रही है, चर्चाएं हैं, जब बड़े भाई ने छोटे भाई को ऑफर कर दिया कि आ जाइए साथ में काम करेंगे, तो ऐसे हालात में चिराग पासवान की पार्टी को भी तोड़ा जा सकता है। यानी जनता दल यूनाइटेड पर यह खतरा हमेशा से मंडलाता रहा है कि उनकी पार्टी टूट सकती है, उनके विधायक टूट सकते हैं, उनके एमपी टूट सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान के लिए भी ये समझिए कि सियासी सबक है। जिस तरह से उनके करीबी नेता पर ईडी की रेड पड़ी, यानी कहीं ना कहीं सियासी तौर पर उन्हें खामोश करने की यह कोशिश थी। तो अगर बिहार में एनडीए में टूट होती है तो सबसे बड़ा नुकसान और सबसे ज्यादा अगर किसी को सियासी तौर पर फर्क पड़ने वाला है तो वो चिराग पासवान को पड़ेगा। 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन 3 तो हर हाल में चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये तो मान करके चलिए। और इसी तरह की स्थिति बनी हुई है कि चिराग पासवान की पार्टी टूट सकती है अगर जनता दल यूनाइटेड के कुछ विधायक एमपी टूटते हैं। 5 से 7 एमपी अगर टूटते हैं, और ऐसे एमपी जिन पर यह इल्जाम हमेशा से लगता रहा है, चाहे वो विपक्ष लगाता हो या उनकी पार्टी के कई सारे नेता ये इल्जाम लगाते रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो तीर लेकर के कमल खिलाने का प्रयास हमेशा करते रहे हैं। इस मामले को लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने हाल के दिनों में कई बार कई तरह के हमले किए हैं कि कुछ ऐसे चमचे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मुखौटा तो नीतीश कुमार का है, लेकिन दरअसल वो बीजेपी के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे हालात में अगर जनता दल यूनाइटेड टूटती है तो चिराग पासवान के भी टूटने का बड़ा खतरा है। चिराग पासवान को सियासी तौर पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिस चिराग के दिमाग में, जहन में और सियासत में यह बात चलती है कि बिहार का अगर कोई सीएम हो सकता है तो वो चिराग भी हो सकता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हालांकि अभी वो मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन उनके दिमाग में, उनके जहन में है कि पिता अगर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सके तो हमको तो बनने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि हम यूथ आइकॉन हैं और हम बिहार और बिहारी की बात करने वाले हैं। तो ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी उन पर शिकंजा कसती हुई नजर आती है। वक्तन फवक्तन इस तरह के मामलात होते हैं, लेकिन असल कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यह है कि बिहार में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो बैसाखी है उससे हम अलग हो जाए। उस अलग होने के लिए एक ही तरीका है, यानी सियासत का शातिराना तरीका है कि उनके एमपी को तोड़ लिया जाए, वो टूट के हमारे पास आ जाएंगे। तो ना हमको सियासत की चिराग की जरूरत है और ना ही राजनीति के तीर की आवश्यकता है।